तस्बीह के दानों जितना ये फल अब नापैद हो रहा है। तेजी से बढ़ने वाला गूंदी का दरख्त, जिसे गूंदनी भी कहते हैं, अब नापैद होता जा रहा है। इस दरख्त के फल पर बेशुमार परिंदे आते हैं, जिनमें बुलबुलें, तोते, ह्यूमिंग बर्ड्स, लालियाँ और मुख्तलिफ इकसाम की चिड़ियों का ये पसंदीदा फल है। गूंदी बरसगीर पाक व हिंद का मकामी दरख्त है, जो तेज़ी से नापैद हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों, मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूं। मैं इस काम में लगा हूं। व्यूअर्स, आज की वीडियो एक नाजाब और तेज़ी से नापैद होते फलदार दरख्त पर है, जिसका नाम है गूंदी। इसे गूंदनी भी कहते हैं। गूंदी बरसगीर का मकामी दरख्त है और आज से तकरीबन 50-60 साल पहले ये हर घर, हर डेरे और तकरीबन हर देहात में पाया जाता था। फिर तेज़ी से ये मादूमियत की तरफ चला गया और अब ये आपको ढूंढने से भी नहीं मिलता, बल्कि बहुत कम इक्का दुक्का इसके दरख्त मौजूद हैं। इसका फल बहुत खुश जायका, लजीज और लेसदार होता है। इस दरख्त का फल परिंदों को अपनी तरफ राग़िब करता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जिस बाग या घर में ये दरख्त पाया जाता हो, तो वहाँ हर वक्त परिंदों की चहचहाट रहती है। अगर आप भी इसका फल खाना चाहते हैं या आप अपने घर और बागीचे में परिंदों की चहचहाट सुनना चाहते हैं, तो ये दरख्त ज़रूर लगाएं। ये आपको साया और फल दोनों देगा और बहुत से परिंदे भी इसे देखकर आपके पास आएंगे। इसके पौधे नर्सरियों से भी नहीं मिलते। ये पौधा लसूड़े के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और तस्बीह के दानों जितना इसका साइज़ होता है। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे दरख्त या पौधे की तलाश में हैं जो जल्द ग्रो करता हो, साया देता हो, फल देता हो, तो ये भी बहुत जल्द ग्रो करता है और 3-4 सालों में फल देना शुरू कर देता है। आप इसे ज़रूर आजमाएं। अगर आप होम गार्डनिंग करते हैं या फिर गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं या आपका बागीचा है, तो आप ये फलदार पौधा ज़रूर लगाएं। इससे आप अगर पौधों से मोहब्बत करने के अलावा परिंदों से भी रग़बत रखते हैं, तो इसे ज़रूर लगाएं। इसकी लगाने से इसके फल पर शहद की मक्खियाँ और परिंदे बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं और इनकी चहचहाट से आप ज़रूर महसूस होंगे और लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, एक बात कि हमारे मुल्क में जो पौधे नायाब या नापैद हो रहे हैं, तो उन्हें हमें ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि हमारी नेचर जो है बरकरार रह सके, परिंदों को तहफ़्फ़ुज़ मिले और इसके अलावा जो है पौधे से हम फल भी हासिल कर सकें और साया भी हासिल कर सकें। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।